कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? पहले बड़े बूढ़े गड्ढा खोद के जमीन में पैसा काटते थे कि बैंक में जाओ खाता खुलवाने तो ये लाओ वो लाओ बोलते थे, सारे कागज लाने के बावजूद बोलते थे क्या किसी अकाउंट होल्डर का साइन कराओ। जब हमारे पास किसी अकाउंट बैंक को नहीं जानते तो उसके कस्टमर को क्या जानेंगे। मोदी सरकार ने सबके पकड़ पकड़ के खाते खुलवाए, आज किसी का नोट गड्ढे में सड़ता नहीं है। नहीं तो अखिलेश की छवि कहाँ से है? मुलायम सिंह जी से है। राहुल गांधी की कहाँ से है? वो जो आप नहीं कह सकते राहुल गांधी की कहाँ से है। राहुल गांधी की अब छवि कुलियों से है, राहुल गांधी की छवि अब किसानों से है, राहुल गांधी की छवि अब ट्रेन में सफर कर रहे एक आम इंसान से है, मटन बनाने वाले इंसान से। लालू यादव के यहाँ मटन बनाना सीख के आए। सर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जब कुलियों की छवि में वो गए तो वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं है राहुल गांधी। अगर आज कोई मेरे हाथ पे 420 नंबर का बिल्ला लगाए तो मैं भी बोलूँगा यार मैं तुझे 420 दिख रहा हूँ क्या? आपने शायद देखा नहीं होगा, कुली नंबर 420। स्किल तो बढ़ा रहे हैं, कुली बन गए हैं, मॉडल मैकेनिक बन गए हैं, किसान बन गए हैं, ये भी सुन लो, बावर्ची बन गए। हाँ, बावर्ची नहीं, अभी तो वो मोची भी बनेंगे। अभी तो बावर्ची बने मोची बनेंगे। कारण क्या है क्यों बनेंगे? इनके बाबा देश के जो इनके नाना परनाना लगते हैं वो राष्ट्रपिता थे, इनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, अब ये कुली बने हैं और अभी ये मोची भी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि काबिलियत नहीं है। मोदी जी के तो पिताजी चाय बेचते थे, मोदी जी चाय बेचते थे, काबिलियत के आधार पर आज प्रधानमंत्री बने हैं। आप क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी अडानी की कंपनी में भी एम्प्लॉय बन के काम हम ये नहीं चाहते, हम ये कहते हैं भंगेल के चौराहे पे बैठ के जूते गांठे, यही काबिलियत उसकी है। राहुल की गांधी काबिलियत यही है, नेतागिरी की काबिलियत नहीं है साहब। लेकिन हमें जो वोट देनी है वो मोदी जी को ही देनी है। लड़की सबसे ज्यादा सुरक्षित है इस सरकार में और सबसे सही चीज यही है कि लड़की सुरक्षित है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने घर की लड़कियां सुरक्षित चाहिए। मोदी रहा इस देश में तो इस देश का उद्धार हो जाएगा। चाहे हम मर जाएं, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे बालक दे दें, सब मोदी जी को वोट देंगे। अभी तो विपक्ष बोल रहे हैं कि सारे अंधभक्त हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब साइकिल लेके कहाँ से आ रहे हैं? मैं मसाले बेच के आ रहा जी। बिका मसाला? हाँ बिका जी। योगी राज में तकलीफ तो नहीं हो रही साइकिल चलाने में? कोई तकलीफ नहीं हो रही और पहले से ज्यादा अच्छी मसाला भी बिक रहा है और अच्छा काम भी चल रहा है। लूटपाट तो नहीं हो रही ना, कोई भी नहीं लूटपाट करता। लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई, आप तो साइकिल में भी खुश दिख रहे हैं। हाँ, वो विपक्ष जो थैले भर के और जेब भर के और अधिकारियों द्वारा जो उनके पास नोट पहुंचता था अब वो उनके पास पहुंच नहीं रहा, इसलिए तो महंगाई हो गई है जी। महंगाई इसीलिए हुई है कि उन विपक्षी वालों के पास अब वो थैले भर के बोरे भर के रिश्वत के नोट नहीं पहुंचते, इसीलिए वो महंगाई कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। वो झूठ बोलते हैं जी। अगर किसी को करना ही नहीं है तो वो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अगर कोई करना चाहे, यहाँ जितने लोग खड़े पूछ लो, सब करने वाले हैं, कौन बेकार है? देश तो नहीं बेच दिया। देश कौन बेच देगा जी? मोदी जी। मोदी जी क्यों देश बेच देंगे? मोदी जी के राज में आज देश की जो छवि बनी है, विदेशों तक जो भारतीयों को आज सलाम करते हैं वो मोदी जी की वजह से करते हैं। नहीं तो मनमोहन सिंह चुपचाप मंत्री थे, कहीं कभी उनका कोई देखा ऐसा? वो कहीं नहीं। अब G20 हुआ तो पूरे विश्व जितने भी संसार में देश हैं सभी की नजर भारत पे थी। तो वो किस लिए थी? कि मोदी जी के अंदर वो खासियत है कि पूरे विश्व को एक कर सकते हैं, वो विश्व गुरु बनाना भारत को चाह रहे हैं। और ये जो विपक्षी एकता है, जो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, ये इनके दादा परदादा लगा के अंग्रेजों के गुलाम थे, वहीं से ये सल्तनत में चले आए। मोदी जी का तो कोई था ही नहीं, वो तो बेचारे निष्पक्ष थे, वो चाय बेचने वाले थे। अपनी काबिलियत के आधार पे, अपनी मेहनत के बल पे जनता के अंदर आज उनकी छवि बनी है। नहीं तो अखिलेश की छवि कहाँ से है? मुलायम सिंह जी से है। राहुल गांधी की कहाँ से है? वो जो आप नहीं कह सकते राहुल गांधी की कहाँ से है। राहुल गांधी की अब छवि कुलियों से है, राहुल गांधी की छवि अब किसानों से है, राहुल गांधी की छवि अब ट्रेन में सफर कर रहे एक आम इंसान से है, मटन बनाने वाले इंसान से। लालू यादव के यहाँ मटन बनाना सीख के आए। सर शायद आपको ये नहीं पता होगा कि जब कुलियों की छवि में वो गए तो वो इतने भी पढ़े लिखे नहीं है राहुल गांधी। अगर आज कोई मेरे हाथ पे 420 नंबर का बिल्ला लगाए तो मैं भी बोलूँगा यार मैं तुझे 420 दिख रहा हूँ क्या?
आपने शायद देखा नहीं होगा, कुली नंबर 420 420 नहीं था। नंबर 420 करते हैं सर, 420 था। मैंने खुद देखा है। अरे बिल्ले की छोड़ो, स्किल तो बढ़ रहा है। व्यक्ति को ये नहीं पता सर कि मेरे साथ हो क्या रहा है, वो देश को क्या चला देगा। स्किल तो बढ़ा रहे हैं, कुली बन गए हैं, मॉडल मैकेनिक बन गए हैं, किसान बन गए हैं, ये भी सुन लो, बावर्ची बन गए। हाँ, बावर्ची नहीं, अभी तो वो मोची भी बनेंगे। अभी तो बावर्ची बने, मोची बनेंगे। कारण क्या है, क्यों बनेंगे? इनके बाबा देश के जो इनके नाना परनाना लगते हैं वो राष्ट्रपिता थे। इनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, अब ये कुली बने हैं और अभी ये मोची भी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि काबिलियत नहीं है। मोदी जी के तो पिताजी चाय बेचते थे, मोदी जी चाय बेचते थे, काबिलियत के आधार पर आज प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी सर? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं चाय वाला देश भी बेच रहा है, अडानी के नाम सब कर रहा है, एयरपोर्ट कर दिए, लाल किला कर दिए, सारा कुछ बेच दिया। सर जैसे ये मोदी जी के नाम लगा रहे हैं, अगर अडानी जी के कंपनी में अकेला अडानी ही काम करता हो तो मैं मानता हूं। अडानी के यहाँ कई हजार वर्कर काम करते हैं सर, उनको रोजगार मिला है कि नहीं, आप बताइए। क्या राहुल गांधी जाके वहाँ काम करना चाहे तो उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा? अरे जब प्रधानमंत्री की काबिलियत नहीं है तो आप काम करिए ना। आप क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी अडानी की कंपनी में भी एम्प्लॉय बन के काम हम ये नहीं चाहते, हम ये कहते हैं भंगेल के चौराहे पे बैठ के झूठे गांठे, यही काबिलियत उसकी है। राहुल की गांधी काबिलियत यही है, नेतागिरी की काबिलियत नहीं है साहब। आज देखो टूडो को देखो, उसे क्या नाम, कनाडा को देखो, क्या हालत कर दी है, क्या हालत उन विदेशों की मोदी जी ने कर दी है। पाकिस्तान में क्या कर दिए, सबकी हवा खराब है। और यो तो जाके राहुल गांधी तो विदेशों में हमारे मोदी जी को बदनाम करता है, भारत को बदनाम करता है, चीन का दलाल है ये तो। हाँ जी, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी तो डर गए, तभी तो पत्रकारों के घर छापे पड़वा रहे हैं, विरोधी नेताओं के यहाँ छापे पड़वा रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर जिस समय इनकी सरकार थी तो शायद आपको पता होगा, अमित शाह को तड़ी पार कराए थे। तो ये जानबूझ के कराए थे क्या? सीबीआई नहीं तो उनको भी तड़ी पार किया था। जब कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ तो आज गृह मंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी है। अगर इन पर आरोप सिद्ध नहीं होंगे तो मोदी जी या कोई क्या कर लेगा? अगर आरोप सिद्ध होंगे तो जेल जाएंगे। यही तो केजरीवाल कह रहे हैं, 2024 का चुनाव जीतने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी करप्शन वाली पार्टी है। तब तक जीत जाएंगे चुनाव, बाद में बाहर भी आ जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। अभी इन्होंने जो इंडिया गठबंधन किया है, ये क्या चुनावी जीतने के लिए किया है मात्र, या देश को आगे ले जाने के लिए किया है? अगर छापे पड़ रहे हैं तो ईडी डाल रही है। मोदी जी किसके घर गए छापा डालने, जरा बताओ? या मोदी जी ने किस ईडी वाले को रोका कि तू उसके यहाँ मत जाओ? जहाँ उन्हें अवैध लग रहा है, गलत लग रहा है, कार्रवाई अपनी कर रहे हैं तो करने दो, उसमें क्या दिक्कत। अब मेरी साइकिल में अगर अफीम नहीं है और पुलिस वाले चाहे कि तलाशी लो तो मैं तो कहूँगा लो भाई जी, अगर अफीम नहीं है तो नहीं है। अगर वो जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं अफीम है तो खोल के देखो भाई, तो मुझे कैसे वो पकड़ के ले जाएंगे? अगर इसमें है तभी ना मैं ना नुक्कड़ करूंगा जी, तभी ना साइकिल लेके भागूंगा। तो इसमें उसकी डरने की, आज अरविंद केजरीवाल को डरने की जरूरत क्या है? 2024 को लेके बोलेंगे कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया। पहले बड़े बूढ़े गड्ढा खोद के जमीन में पैसा काटते थे कि बैंक में जाओ खाता खुलवाने तो ये लाओ वो लाओ बोलते थे, सारे कागज लाने के बावजूद बोलते थे कि अब किसी अकाउंट होल्डर के साइन कराओ। जब हमारे पास किसी अकाउंट बैंक को नहीं जानते तो उसके कस्टमर को क्या जानेंगे। मोदी सरकार ने सबके पकड़ पकड़ के खाते खुलवाए, आज किसी का नोट गड्ढे में सड़ता नहीं है, सबके खाते में जा रहे हैं सबके। और 1-1 लाख अकाउंट खुलते, जियो बैलेंस के अकाउंट खुलते 1-1 लाख का धनी हो गया। और क्या किया भाई बहुत सुविधा, उसमें बीमा भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो मोदी सरकार में आपको सहूलियत है। मोदी सरकार सहूलियत है कि उन्होंने सब ये ऑनलाइन कर दिया, दलाली खत्म कर दी है। गैस पे, राशन पे, पानी पे, बिजली पे, सब पे दलाली खत्म। लेकिन कह रहे मोदी सरकार ने तो देश बेच दिया, अडानी को गिरवी रख दिया। विपक्ष को तो बुराई करने का बहाना चाहिए, वो तो ढूंढता है, ढूंढते रहो। तो आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है मोदी ने देश बेचा? जादू थोड़ी ना है, एक दिन में सारी लीला कर देगा पूरी। इतना तरक्की कर दिया, क्या कम है? अब 24 घंटा पानी मिलता है, जब 24 घंटा बिजली मिलेगा तो सारे काम 24 घंटे ऑनलाइन होते हैं। 24 घंटे सफाई होती है, पहले सफाई भी नहीं होती थी सड़कों पर। एक ही कमी है, पहले नगर पालिका की तरफ से दवाई हर हफ्ते छिड़की जाती थी कॉलोनियों में, अब दवाइयाँ नहीं छिड़की जाती, वो पैसा कहाँ जाता है?
ये मुझे जवाब चाहिए। मच्छर क्यों हो रहे हैं? मच्छर क्यों हो रहे हैं? तो मोदी जी मच्छर थोड़ी भगाएंगे, क्या कहेंगे? मच्छर भगाना भी मोदी जी की जिम्मेदारी है। क्या बोले आप बताओ। 2024 में सरकार किसकी बनेगी? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं इस देश का? जो महागठबंधन कह रहा है मोदी जी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या वो आरोप सही है या नहीं है? भैया उसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम इस चीजों में ज्यादा पढ़ते नहीं, पॉलिटिक्स में हम है नहीं। लेकिन हमें जो वोट देनी है वो मोदी जी को ही देनी है। चाहे हम मर जाएं, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे बालक दे दें, सब मोदी जी को वोट देंगे। अभी तो विपक्ष बोल रहे हैं कि सारे अंधभक्त हैं। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जब तो विपक्ष बोलता है सारे अंधभक्त हैं, इन्हें पता ही नहीं है वोट क्यों दे रहे हैं, वो तो मोदी मोदी रट रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप बताओ इस सरकार में बदमाशी कहीं हुई है? एक क्वेश्चन का जवाब दे दो आप। ये तो आम जनता बताएगी हो रही है नहीं हो रही है। भाई कोई किसी से पूछ लो, कोई कह दे हो रही है, कोई कह देगा हो रही है। भाई हो रही है कहीं बदमाशी? हो रही है जो बदमाशी हो रही है नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। किसी को होती रहती है, तो कोई भी नहीं कहेगा। हम गारंटी दे रहे हैं यार, एक लड़की सबसे ज्यादा सुरक्षित है इस सरकार में, और सबसे सही चीज यही है कि लड़की सुरक्षित है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने घर की लड़कियां सुरक्षित चाहिए। लड़कियां कैसे सुरक्षित हैं? अभी मणिपुर केस सुना था, अभी 2 लड़कियों को कम से कम 5 किलोमीटर परेड करवाया गया है। ठीक है, ठीक है, बता रहा हूँ, सुनो मेरी। फिर लड़कियां कैसे सुरक्षित हैं? हर जगह सुनो, अगर तुम अपनी लड़कियों के खुद भी सहायता नहीं कर पाओगे, उसमें गलती थोड़ी किसी की। खुद भी तो चाहिए सक्षम, हम है, तुम हो भाई, खुद चाहिए सक्षम। तुम अपनी लड़कियों को भेज रहे हो कॉलेज, कभी कहीं भेज, अबे भाई वो बैठी चौराहे पे, हर चौराहे पे मिल जाएंगी। अच्छा एक सवाल आपसे भी है, हर जो बीजेपी विरोधी है, जो मोदी विरोधी है, वो केवल मणिपुर पे बात क्यों करना चाहता है, राजस्थान पे बात क्यों नहीं करता, जहाँ हर दिन घटना? मणिपुर में तो एक दिन घटना हुई, लेकिन राजस्थान में तो हर दिन अभी उज्जैन में भी एक रेप, फिर रेप केस हुआ, अभी हाल ही में हुआ उज्जैन में। सजा भी मिल रही है, एनकाउंटर हो गया, लेकिन राजस्थान के बलात्कारियों को सजा कब मिलेगी? नहीं, जो ये कह रहे कि भैया कह रहे हैं कि घटना नहीं हुई। पंजाब के बारे में बात करो बोले, संजय सिंह जो करता हुआ आप बात करता है देवरिया में 6 मर्डर। बीजेपी सरकार हर बार। लेकिन उन्होंने कहा महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मणिपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी यूपी के देवरिया में भी 6 मर्डर कर दिया। हर जगह आदमी नहीं खड़े हो सकते, हर जगह पुलिस वाले नहीं खड़े हो सकते। खुद भी पहले जम्मू कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, आज श्रीनगर होके आया हूँ मैं। बिल्कुल कभी चलेगा 24। ऐसा लगा श्रीनगर में? पहले तो जमाने पहले से भी बड़े बेटर है। अब आतंकवादी बंदूक लेके तो नहीं खड़े। अरे अब वो चीज नहीं है, अब तो खुलेआम बात के बारे में लेडीज भी डोलती हैं। लाल चौक पे गए थे कि नहीं गए? लेडीज भी डोलते, लाल चौक पे झंडा फहरा रहा है। क्या कह रहे हो? हम तो दिखाएंगे आपको, आ जाओ देखो भैया कैमरे में इनको दिखाना, पूरा दिखाओ, मुझे मत दिखाओ, पहले नहीं दिखाओ इन्हें। हाँ आप दिखा दिया, आपको दिखा दिया। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है तो जनता ही बात कर रहे हैं सर। महंगाई है, बताओ ना कहाँ महंगाई है? हर जगह महंगाई है, कहाँ है? चावल पे, दाल पे, आलू पे, हर चीज पे महंगाई है। आज आप कितना कमा रहे हो? बेरोजगारी है। नहीं कमा कितने रहे हो आप? कितने कमा रहे? 10,000 कमा रहा है। 10,000 10,000 कमा रहे। 2014 से पहले कितने कमाते थे? अरे तो 2014 के पहले हम 300 रूम भाड़ा दे रहे हैं, अब 3,000 दे रहे हैं। 10,000 भी तो हो गई है, पहले 3,000 कमाते थे। सर 3,000 दे रहे हैं। सोना 360 रुपए तोला था, 1972 में सोना 360 रुपए तोला था, आज 60,000 रुपए तोला है। तो महंगाई सोने से पेट्रोल से बढ़ रही है, ना कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है। महंगाई तो बढ़ेगी जब पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल। भाग क्यों रहे हो भाई, अब सुनते जाओ। अगर मोदी रहा इस देश में तो इस देश का उद्धार हो जाएगा। कैसे होगा उद्धार? उद्धार हो जाएगा। अरे कैसे होगा उद्धार? इधर गरीब आदमी की बात सरकार बढ़िया ना, अल्लाह बोलो मकान पे कब्जा कर, अल्लाह बोलो मकान पे कब्जा कर। अरे बनवाओ, हम देखेंगे। ये बहनजी वाले हैं, ये भेड़ी वाले हैं। हाँ सुधरी नहीं है, ससुरी थी। तो आप क्या कह रहे हो 2024 में क्यों आना चाहिए मोदी सरकार? क्यों आना चाहिए? जो प्रभु श्री राम को लाएंगे हम तो वोट उन्हीं को देंगे। अच्छा